परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग चले गए। जब देवताओं ने देखा अनाधिकारी तप के बल से स्वर्ग भेजा गया, तो वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े। परंतु राधा वल्लभ श्री हरिवंश तो आइए सुनते हैं दिव्य चरित्र राजा हरिश्चंद्र की अनकही और छुपी प्रेरणादायक कहानी महर्षि शोभरी के 50 विवाह का रहस्य तथा दिव्य चरित्र। आइए सुनते हैं गुरु जी के मुख से। परम तपस्वी शोभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। देख लो, ऐसे ऐसे महात्माओं को माया आकर्षित कर लेती है। अपने लोग तो एक डुबकी लगा के 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वो समाधि लगा लेते थे। जल को स्तंभित कर दिया और थल की तरह बैठे समाधिस्थ। महाराज शोभरी जी ने देखा कि एक मत्स्य मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए। अब महान तपस्या के धनी शोभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी। सीधे राजा मानधाता के पास गए। महल में 50 राजकुमारियां थी। कहा कि एक भिक्षा में मुझे दो, मैं ब्याह करूंगा। अब बड़ी समस्या, शरीर से गंध आ रही, मछली जैसी, जल में समाधिस्थ, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही। कौन राजकुमारी इनको पसंद करेगी? तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण आपको जो कन्या पसंद कर ले उसे स्वीकार कर लो। शोभरी जी ने राजा मानधाता का अभिप्राय समझा कि तुम मुझे बूढ़े समझकर, कुरूप समझकर ऐसा बोले हो ना, झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, सिर कंपायमान है, तो सोच रहे होगे कि शोभरी को कौन वरण करेगा। तो अब मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 की 50 झगड़ा करके हमसे ब्याह करेंगे। राजा से कहा तुम आदेश दो अपनी राजकुमारियों को कि शोभरी जी महल में पधार रहे हैं, जो पसंद करे वरण कर ले पति के रूप में। अब तो ऐसा सुंदर रूप संकल्प से बना, तपस्वी महापुरुषों के लिए क्या दुर्लभ। देख लो, कामना जागृत हुई तो भजन का प्रयोग कहां होने लगा। ऐसा रूप की देवांगनाएं लालायित हो जाएं। शोभरी जी ने अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां राजा का दूत पहले ही बोला कि राजकुमारियों, परम तपस्वी शोभरी जी पधार रहे हैं, जो पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर लें। फिर तो 50 कन्या दौड़ पड़ी शोभरी जी के रूप को देखकर। इतना सुंदर रूप, सबने अपना पति बना लिया। शोभरी जी ने कहा चिंता 50 चलो, 50 के साथ ब्याह करेंगे। अब वो कन्याएं तो बहुत सुखी हो गई, इतने सामर्थ्यशाली महात्मा पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक दूसरे से कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी शोभरी जी ने कहा 50 के योग्य है, चलो। और अपनी तपस्या के प्रभाव से नई सृष्टि की, महल, उपवन, नगर, सबकी रचना यमुना किनारे की। सौगंधिक पुष्पों के बगीचे, परिपूर्ण कमलों से सरोवर, बगीचों में बहुत सुंदर सुंदर स्थान, महल, बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, सुस्वादु भोजन, पुष्पमाला, दास दासियां सब प्रकट कर दी तपस्या से। जैसे राजा की बिरुदावली का बखान करते सूतमागध बद्दीजन, वैसे ही पूरा सब वैभव। जब 50 से ब्याह करके चल रहे थे तो मानधाता को लग रहा था कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो कहा कल यमुना किनारे आ जाना। तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता जी ने जब शोभरी जी के तप का प्रभाव देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास भी वो भोग सामग्री नहीं थी जो शोभरी जी के पास थी। तपस्या, उनका ये गर्व जाता रहा कि मैं सार्वभौम सम्राट हूं। शोभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए, अपने निरोग इंद्रियों से विषयों का सेवन किया। पर विषय सेवन से कभी काम तृप्ति थोड़ी होती, जैसे घी की बूंदों से आग तो और लपट बढ़ती है, ऐसे ही उनका असंतोष बढ़ा भोगों का। 50 राजकुमारियां, वैभव, सब सुख। ऋग्वेदाचार्य शोभरी जी एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे और विचार किया कि अरे एक क्षण का कुसंग, मछली के एक क्षण के कुसंग से मेरी ये स्थिति हो गई कि मैंने सारी तपस्या खो दी केवल भोगों के लिए। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी संयमी था, ये मुझसे चूक कैसे हो गई? ये मेरा अधा पतन तो देखो। मैं दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रख रहा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया।
अतः देखो, मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था, फिर मछली का मैथुन देखा। मोबाइल में गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभल सकते हैं? जब मछली की क्रीड़ा देखकर एक महात्मा 50 ब्याह करता है, तो तुम मनुष्य की क्रीड़ा देखोगे सर्च करके, गंदी गंदी बातें देखोगे, इधर उधर की नाटक नौटंकी देखोगे, तुम भजन करोगे? ये बहुत बड़ी कलयुग की कुचाल है मोबाइल। इसलिए मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था, मछली की मैथुन क्रीड़ा देखकर 50 विवाह किए, फिर संतान से 5000 हो गई। कहां अकेला और कहां 5000 के बीच में। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। अब तो लोक परलोक की इतनी कामनाएं, मैं पार नहीं पा रहा। कहां अकेला भगवत चिंतन कर रहे थे, कहां 50 पत्नी, फिर 5000 संतान, फिर उनके ब्याह बर, फिर उनकी, कहां मैं फंस गया। ऐसा ज्ञान होने पर तत्काल विरक्त हुए और सन्यास पुनः लिया और वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा। और शौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, जैसे ज्वालाएं अग्नि की शांत हो जाती हैं, वैसे ही उनकी 50 पत्नियां शौभरी जी के चरण चिंतन करके उत्तम गति को प्राप्त हुई, भगवद आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त हुई।